हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पार्ट सेकेंड। तो आज इस वीडियो में आपको एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पार्ट सेकेंड ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हमने कुछ दिनों पहले एचआरडी का पार्ट 1 आपसे डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम जिन क्वेश्चंस को बता रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना है, खासकर बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का एचआरडी का पेपर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, इसको वॉच करें और इसको नोट कर लें, बार बार सुने, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो और साथ ही साथ एचआरडी के सब्जेक्ट की नॉलेज का लेवल भी बढ़े। तो अब हम एचआरडी के पार्ट सेकेंड के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, ट्रेनिंग इज डैश। ऑप्शन 1 जॉब ओरिएंटेड, ऑप्शन सेकेंड करियर ओरिएंटेड, ऑप्शन थर्ड नन, ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसमें टिक लगाएंगे ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड, यानी जो ट्रेनिंग होती है वो जॉब ओरिएंटेड होती है। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट इज। ऑप्शन नंबर 1 जॉब ओरिएंटेड, ऑप्शन नंबर सेकेंड करियर ओरिएंटेड, ऑप्शन थर्ड नन, ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसमें टिक लगाएंगे डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आप लिखेंगे कि ट्रेनिंग इज करियर ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट इज ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होता है, करियर जो होता है वो करियर ओरिएंटेड होता है। और एक डिफरेंस ये भी है कि ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म है जबकि डेवलपमेंट ओवरऑल यानी लॉन्ग टर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड यूनियन और व्हाट इज ट्रेड यूनियन। तो इसका आंसर होता है ट्रेड यूनियंस आर द ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स, यानी ऐसा ग्रुप जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है उसको ट्रेड यूनियन कहते हैं या ट्रेड यूनियन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ट्रेड यूनियन इज फॉर्म्ड, यानी ट्रेड यूनियन क्यों बने होते हैं, इनके पीछे का पर्पस क्या होता है। तो आप नोट कर लीजिए कि ट्रेड यूनियन बने होते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। अब एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, व्हाई ट्रेड यूनियन इज फॉर्म्ड, नंबर 1 ऑप्शन प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर, नंबर सेकेंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, नंबर थर्ड बोथ, नंबर फोर्थ नन। तो आप लगाएंगे बोथ, यानी बेसिकली जो ट्रेड यूनियन यानी ग्रुप ऑफ वर्कर्स है, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ वर्कर्स के, वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी बात को मैनेजमेंट के सामने रखने के लिए बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज ट्रेड यूनियन इज अ कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन, ट्रू और फॉल्स, या यस और नो। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ट्रू और एस, यानी जो ट्रेड यूनियन है वो लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ट्रेड यूनियन इज अ कॉन्टिन्यूअस एसोसिएशन, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन एक्ट इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1926 यानी 1926। अब ये एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है, ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश्ड इन नंबर 1 1990, नंबर सेकेंड 1926, नंबर थर्ड 2000, नंबर 4 नन। तो आप लगाएंगे कि ट्रेड यूनियन इस्टेब्लिश्ड इन 1926। ओके, ये एक्ट है ट्रेड यूनियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन, या ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट फेस्ड बाय द ट्रेड यूनियन। तो कुछ हम प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। ये ट्रेड यूनियन की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे नंबर 1 लो इनकम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नंबर सेकेंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, नंबर थर्ड मल्टीपल यूनियन, नंबर फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव, यानी जो ट्रेड यूनियन है वो उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि ट्रेड यूनियन इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि उनके पास लो इनकम होती है, फाइनेंशियल रिसोर्स कम होते हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है और कई तरीके की मल्टीपल यूनियंस भी बनी होती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है, तो आप लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जॉब इनलार्जमेंट। तो इसका आंसर स्टूडेंट होता है, नोट कर लीजिए, जॉब इनलार्जमेंट सिंपली मीन्स रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब, यानी जब जॉब को थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसको रीडिजाइन किया जाए, तो उसको बोला जाता है जॉब इनरिचमेंट। ENRICHMENT
MENT, redesigning of job is job enrichment. Next question, what is the purpose, motive or objective of job enrichment या why job enrichment happens? क्यों job enrichment किया जाता है? तो हम इसके कुछ रीजंस बोल रहे हैं, आप नोट कर लीजिए. एम्प्लॉय को मोटिवेशन देने के लिए जॉब एनरिचमेंट किया जाता है, नंबर 1. नंबर 2, रेड्यूस रेपिटेटिव वर्क. जो वर्क्स हैं वो एक जैसे नेचर के ना रहे, उनको रेड्यूस किया जाए, कम किया जाए, उसके लिए जॉब एनरिचमेंट किया जाता है. इसके अलावा मेक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड, मेक एम्प्लॉय मोटिवेटेड, मेक एम्प्लॉय हैप्पी, ये सारे रीजंस होते हैं जॉब को इनलार्जमेंट करने के. तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस इस तरीके से आए कि जॉब इनलार्जमेंट होता क्या है, तो उसका आंसर है रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब इज जॉब इनरिचमेंट. और जॉब इनरिचमेंट के पर्पस क्या है? तो जॉब इनरिचमेंट का यही पर्पस है कि रेपिटेटिव वर्क को रिड्यूस करना, एम्प्लॉय में एक मोटिवेशन करना, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना, उनको वो खुश रहें उसका इंतजाम करना, ये सारे जॉब इनरिचमेंट के मेथड्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRA? तो इसकी फुल फॉर्म होती है, द फुल फॉर्म ऑफ HRA इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. HRA इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज HRA और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय HRA? तो इसका नोट कर लीजिए, HRA इज अ मेथड थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स हाउ मच मनी इज इनकर्ड और स्पेंड ऑन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एसेट. यानी सिंपल वर्ड में अगर हम आपको समझाएं तो HRA यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वो मेथड या वो तरीका होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस ये पता लगाती हैं या पता लगाने की कोशिश करती हैं कि उन्होंने जो ह्यूमंस रखे हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स यानी HR रखा है, उनको रखने में यानी भर्ती करने में, उनका सिलेक्शन करने में, उनको ट्रेनिंग देने में और उनका डेवलपमेंट करने में ओवरऑल कितना पैसा खर्च हुआ है. तो ऐसी जो अकाउंटिंग होती है जिससे इनको पता चलता है कि ओवरऑल ह्यूमन एसेट को एक्वायर करने में कितना खर्च हुआ, तो ऐसा मेथड HRA यानी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कहलाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ HRA और व्हाट आर द अप्रोचेस ऑफ HRA? तो इसका आंसर होता है, देयर आर 2 मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ HRA. नंबर 1 कॉस्ट अप्रोच मेथड एंड नंबर 2 वैल्यू अप्रोच मेथड. ये 2 मेथड या अप्रोच है. तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि HRA के 2 मेथड या अप्रोच कौन से हैं, तो आप टिक लगाएंगे कॉस्ट अप्रोच मेथड एंड वैल्यू अप्रोच मेथड या 2 मेथड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस? तो स्ट्रेस का मतलब होता है, नोट कर लीजिए, व्हेन हाउ वी रिएक्ट व्हेन वी फील अंडर प्रेशर और हाउ वी रिएक्ट व्हेन वी थ्रेटन. यानी जब हम प्रेशर में होते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, या जब हम थ्रेटन होते हैं यानी किसी डर में होते हैं तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये कहलाता है स्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस या व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्ट्रेस? तो हम कुछ रीजंस बोल रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिए. नंबर 1 बीइंग अनहैप्पी इन अ जॉब, यानी जॉब में खुश नहीं है तो आपको स्ट्रेस हो सकता है. 2 डिससेटिस्फाइड विद मनी और सैलरी, ये रीजन हो सकता है. 3 पुअर वर्किंग कंडीशंस, ये रीजन हो सकता है. 4 डिस्क्रिमिनेशन. 5 हरासमेंट या पर्सनल फैक्टर्स या फैमिली प्रॉब्लम्स, ये सारे रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के. तो अगर एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्ट्रेस, पहला ऑप्शन हो बीइंग अनहैप्पी इन अ जॉब, 2nd ऑप्शन हो डिस्क्रिमिनेशन, 3rd ऑप्शन हो आपका कि नॉट सेटिस्फाइड विद सैलरी, 4th हो ऑल ऑफ द अबव, तो आप टिक लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव. यानी ये सब रीजंस हैं स्ट्रेस के. और स्ट्रेस सिंपली है क्या कि जब हम अंडर प्रेशर में होते हैं या हम जब थ्रेटन में होते हैं यानी डर में होते हैं तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं, वो स्ट्रेस कहलाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड टू स्ट्रेस? तो इसका आंसर होता है, देयर आर 2 फैक्टर. नंबर 1 इंडिविजुअल फैक्टर एंड नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर. इंडिविजुअल फैक्टर में आते हैं जैसे फैमिली की प्रॉब्लम है, इस वजह से हम वर्किंग प्लेस पर स्ट्रेस में हैं, यानी हमारा कुछ हेल्थ इशू है, हेल्थ कंसर्न, तो ये इंडिविजुअल फैक्टर है. ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में सैलरी का अच्छा ना होना या माहौल का अच्छा ना होना या वर्किंग कंडीशंस का अच्छा ना होना या डिस्क्रिमिनेशन होना, एक्सप्लॉयटेशन होना, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट और कंक्लूजन ऑफ स्ट्रेस? तो जो अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं वो नोट कर लीजिए. आप एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर रह सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने का जो रेशियो है, आउटपुट इनपुट रेशियो, वो कम होगा. तो अगर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, नंबर 1 एंजाइटी, नंबर 2 डिप्रेशन,
नंबर थर्ड एग्रेसिव बिहेवियर, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, तो आप टिक लगा देंगे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ हैंडलिंग विद स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस को हैंडल करने के मेथड क्या हैं। तो वो मेथड हो सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, फिजिकल एक्सरसाइज, सेकेंड इमोशनल इंटेलिजेंस, या थर्ड एम्प्लॉय काउंसलिंग, ये मेथड हो सकते हैं। तो अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछने को आ जाए कि आपको स्ट्रेस को दूर करना है तो ये तरीके हैं, इनमें से कौन सा स्ट्रेस दूर करने का तरीका है, एक्सरसाइज दूर करने का तरीका है या नहीं है, तो आप लगाएंगे हाँ है। तो ये सब तरीके हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्प्लॉय काउंसलिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, ऑल दीज आर द मेथड्स ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए, रिक्रूटमेंट का सिंपली मतलब होता है भर्ती, यानी कोई वैकेंसी निकली है, उसमें 100 लोग अप्लाई करेंगे तो वो रिक्रूटमेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। जबकि सिलेक्शन निगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि 100 में से 100 तो रख नहीं लिए जाएंगे। 100 में से अगर 5 वैकेंसी है तो 5 रखे जाएंगे, तो 95 रिजेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए सिलेक्शन को बोलते हैं निगेटिव प्रोसेस और रिक्रूटमेंट को बोलते हैं पॉजिटिव प्रोसेस। तो अगर डिफरेंस आए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो आप लगाएंगे रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस वाइल सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस। और वो क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि उसमें सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी है कि आप अप्लाई करिए, जबकि सिलेक्शन में जो मोस्ट सुटेबल है वो पिक हो जाएगा और अनसुटेबल रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस और सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस। हम उम्मीद करते हैं कि एचआरडी के इस पार्ट सेकंड में हमने अभी जितने क्वेश्चंस या टॉपिक को डिस्कस किया वो आपको समझ में आए होंगे। इनको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इनको वॉच करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने पेपर की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।